तो बांकेलाल अश्वलोक में कहानी में आपको पता तो है कि बांकेलाल अपनी जान बचाकर निकल तो लिया है। तो देखते हैं आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है, वो अपने मंसूबों में सफल हो पाता है या नहीं। वैसे बांकेलाल का तो सबको पता है कि ये करने कुछ चाहता है, इसका हो कुछ जाता है। तो देखते हैं क्या है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं, चलिए। तो पिछली पार्ट में आपने देखा बांकेलाल चल दिया अपनी जान बचाकर, और उसने कहा था कि अब वो सिंहासन लेकर रहेगा और गिन गिन कर बदला लेगा। अब देखिए वह दूसरी जगह कहाँ पहुँचता है। तभी वह पहुँच जाता है अजगर लोक, और वहाँ उसे अजगर मिलता है। ठहर जा दुष्ट, अजगर लोक में घुसपैठ का अर्थ है मौत, और मौत का दूसरा नाम है छीका। छी, मर गए। ये छीका कहाँ से टपक पड़ा। हा 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 हा, अपने ईश्वर को याद कर ले मूर्ख, क्योंकि अगले ही पल तेरे शरीर के टुकड़े कर दूंगा। छी। छींक मारने के साथ इस बार जैसे ही छीका ने सामने देखा, आए कहाँ गया, मेरी छींक का लाभ उठाकर भाग निकला। और ये क्या, उसने देखा वो भाग रहा है, लेकिन छीका से बचकर कहाँ जाएगा, छींक मारकर उड़ा दूंगा उसे। ही। छीका ने भयंकर छींक मारी और बांकेलाल जा टकराया किसी पेड़ से। छीका ने उसे दबोच लिया। छीका, ही छीका, छीका नाम है मेरा, मैं वो बला हूँ जो छीक से दुश्मन के मुंह सुजा देता हूँ। ही। भय से रोंगटे खड़े हो गए बांकेलाल के। उफ, इसने छीक मार दी तो सचमुच मेरा मुंह सूजकर तरबूज बन जाएगा। ही, और ये मारी मैंने छींक। ही, अब देखता हूँ कैसे मारेगा तू छींक। दो टहनियाँ उठाकर बांकेलाल ने छीका के नाक में डाल दी, और जैसे ही छीका ने छींक मारी और वो टहनियाँ जाकर फिर से बांकेलाल को लगी। हाय मैं मर गया। उसके प्रहार से बांकेलाल अपने शरीर सलामत ना रख पका, होश उड़ गए बेचारे के। ही, अब छींक मार कर तेरे मस्तिष्क में भूचाल मचा देगा, जिससे तेरा अंत शीघ्र ही हो जाएगा। ही। अब छीका ने छींक मारने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो अचानक चौंक पड़ा। यह क्या, इसकी उंगली में यह अंगूठी तो राजकुमारी ककड़ी की है। इसके पास ये अंगूठी कहाँ से आई। मुझे इसे लेकर फौरन महाराज के पास चलना होगा। फिर जब बांकेलाल को होश आया तो उसके कानों में शब्द पड़े, हमारी बेटी राजकुमारी ककड़ी की अंगूठी इसके पास कहाँ से आई। छीका, कौन है ये अजनबी। बांकेलाल का मस्तिष्क जैसे तेजी से चल रहा हो। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि इनकी बेटी मर चुकी है तो ये मुझे मार देंगे। कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे कि मैं सही सलामत बाहर निकल सकूं। तभी उसने बहाना बनाया कि वह जाग रहा है। ओह, इसे होश आ रहा है। छीका मन ही मन योजना बनाकर उठ खड़ा हुआ बांकेलाल। राजकुमारी, मैं कहाँ हूँ। तुम अजगर लोक के राजा अजगर राज के सामने हो। अजगर राज, ओह महाराज, मेरा नाम बांकेलाल है, मैं आपके ही पास आ रहा हूँ। आपकी बेटी राजकुमारी ककड़ी ने ये अंगूठी, अरे अंगूठी कहाँ गई। राजा जी कहते हैं, अंगूठी हमारे पास है युवक। ओह, हमारी बेटी कहाँ है बांकेलाल। 6 माह पूर्व अजगर दानव केंचुआ उठा कर ले गया था, तब से उसका कुछ पता नहीं है। वह जहाँ भी है सकुशल है महाराज, लेकिन अभी मैं आपको उसके पास तक नहीं ले जा सकता जब तक उस दुष्ट अजगर दानव केंचुआ का अंत ना कर दूं। राजकुमारी जी के कहने पर मैंने उनके सकुशल क्षेम समाचार आप तक पहुंचा दिया। अब छीका मुझे जहां उठा ले आया है वहीं छोड़ आए तो अच्छा होगा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस दुष्ट दानव का अंत करके राजकुमारी जी को सकुशल यहाँ ले आऊं। मैं भी चलूंगा, छींक मार मार कर दुश्मन की नाक बहा दूंगा। बांकेलाल, हम तुम्हारे साथ पूरी सेना भेज देंगे। नहीं महाराज, यह काम तो मैं अकेला ही करूंगा। ओह ठीक है, तो फिर यह लो तलवार। यह कोई साधारण तलवार नहीं है बांकेलाल, इसे हाथ में लेकर युद्ध करने से हमेशा विजय प्राप्त होती है। तुम इसे अपने पास रखो। ओह, और बांकेलाल इसे भी रखो। अब यह क्या है। ये तिलस्मी तिनका है, इसे दुश्मन की नाक में फेरने से दुश्मन छींक कर दोहरा हो जाता है। ही। ओह, तब तो मैं इसे भी ले लेता हूँ। दोनों चमत्कारी वस्तुएं लेकर बांके छीका बाहर चल दिए। छीका तुम्हें वहीं छोड़ देगा जहाँ से वह तुम्हें लाया है। वाह, अब बनी कुछ बात।
इस चमत्कारी तलवार के एक ही वार से मैं उड़ा दूंगा उस अश्व सम्राट की गर्दन। बांकेलाल सपने में खोया हुआ है और मैं बन जाऊंगा अश्वलोक का सम्राट। चीका ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। बांकेलाल, हम उस स्थान पर आ पहुंचे हैं। ओह ठीक है चीका, अब तुम जाओ, मैं शीघ्र ही राजकुमारी को लेकर साथ लौटूंगा। ठीक है बांकेलाल। बांकेलाल उस गुफा में आ पहुंचा। धन्यवाद राजकुमारी ककड़ी, आज तुम्हारे कारण न सिर्फ मेरे प्राण बच गए बल्कि चमत्कारी तलवार भी हासिल हो गई है। ही। गुफा से बाहर निकलकर बांकेलाल अश्वलोक की ओर चल पड़ा। इस तलवार के आगे अजगर भी दुम दमाकर भागेगा। उधर अजगर दानव अश्वलोक पहुंचा। केचुआ से गद्दारी, अश्व सम्राट का सिर तोड़ दूंगा आज। हा। आज दानव केचुआ को देखते ही अजगर दानव केचुआ को देखते ही अश्वों में खलबली मच गई। सब इधर उधर भागने लगे। अजगर दानव कहता है, आज 1 सप्ताह का भोजन एकत्र करके ही लौटूंगा। अश्व स्त्रियां, वाह, भोजन का आनंद तो आ जाएगा जब मैं तुम्हें बंदर छाप चूल्हे में जाकर भूनूंगा। ही। मैं हमेशा बंदर छाप चूल्हा ही इस्तेमाल करता हूँ, आप भी करिए। ही। बेचारे सब भी डर गए, इधर उधर भाग रहे हैं। अश्व सम्राट हिन यह समाचार सुनकर चौंक पड़े। क्या? लेकिन बांकेलाल उसकी कैद से स्वतंत्र कैसे हुआ? अब क्या होगा? हाँ, वहाँ राजा जी सोच रहे हैं, बांकेलाल बच गया, वाह। ऐसी तबाही केचुआ ने एक बार पहले भी मचाई थी, इसलिए हम प्रत्येक दिन उसे अश्वमानव भोजन की व्यवस्था की थी। अब एक ही रास्ता है महाराज, युद्ध। चुप रहो, यह सब तुम्हारे साथी के ही कारण हुआ है। महाराज, आज जिसे आप बुरा भला कह रहे हैं, कल उसे ही आप अपने गले लगाएंगे। महाराज विक्रम सिंह जी ठीक कह रहे हैं, आज हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे इस युद्ध में। राजा जी थोड़ा सोच में पड़ गए। हाँ, आखिर कब तक केचुए का अत्याचार सहते रहेंगे? ठीक है, सेना को तैयार करो। अश्व सम्राट हिन के नेतृत्व में निकल पड़ी सेना अजगर दानव से टकराने के लिए। मार देंगे अजगर दानव को, मार देंगे। शोर उठा देखकर अजगर दानव ने थोड़ा चौंक गया। यह शोर कैसा है? ओह, सेना आ रही है। अजगर दानव केचुआ ने लगाया एक अट्टहास। हा। अब मैं तैयार करता हूँ अपनी सेना। मेरे सैनिक मेरे ही जिस्म में वास करते हैं। ही। चलो प्रकट हो जाओ मेरे सैनिकों, ऐसे ही समय के लिए मैं तुम्हें पाल कर रखता हूँ। अजगर दानव की जादुई शक्तियों से वहाँ अजगर सेना प्रकट हो गई और फिर देखते ही देखते एक विशाल अजगर सेना नजर आने लगी। टूट पड़ो अश्व सैनिकों पर। हा। बोलो देवता आबू ताबू की। खर्र। अरे ये सब तो खर्राटे भर रहे हैं। खर्र। बोलो देवता आबू ताबू की। अजगर देवता की गरज सुनकर सभी सैनिक चौंक उठे। हाँ, अब ठीक है कमबख्तो, अब अगर कोई सोया तो उसकी गर्दन धड़ से उड़ा दूंगा। आगे बढ़ो कमबख्तो, खाली पड़े सबके अब आलसी हो गए हैं। बांकेलाल भी तेजी के साथ अश्वलोक की ओर बढ़ रहा था। अश्व सम्राट हिन अब तो कभी हिन नहीं कर सकेगा। उसके दिमाग में अभी भी अश्व सम्राट को मारने की प्लानिंग चल रही है। इधर अश्व सम्राट हिन की सेना आगे बढ़ी। मार डालो इस शैतान को, चलो मेरे बहादुर सैनिकों, आगे बढ़कर इन सबकी खटिया खड़ी कर दो। लेकिन जब एक भी सैनिक आगे ना बढ़ता दिखा तो फुर्ती से पलटकर अजगर दानव ने देखा, अरे मेरे सैनिक कहाँ गए? अरे ये तो सब फिर से सो गए। सैनिक तो वही थे, अजगर दानव केचुआ के। हम पूरी तरीके से आलसी हो चुके हैं, अब युद्ध क्या मरने के लिए लड़े? ही। इधर अश्व सैनिक टूट पड़े केचुए पर। मारो। बाप रे, मैं अकेला इतनों के मुकाबला कैसे करूंगा? चलो भाग ही लो। कमबख्त, आज मेरे सभी सैनिक धोखा दे गए, इन्हें जगाने का समय नहीं है, भागना चाहिए। अश्व सैनिक अजगर दानव के सैनिकों पर टूट पड़ी। मार डालो इन्हें। राजा विक्रम सिंह चीख पड़े, महाराज वह भाग रहा है अजगर दानव, भागकर नहीं जा पाएगा, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ हूँ महाराज। चलो अब एकाएक छिटक कर रुक गया अजगर दानव, क्योंकि उसे आगे दिख गया बांकेलाल मेरा भागा हुआ शिकार। और यहाँ बांकेलाल चौंक गया, अजगर दानव? विक्रम सिंह और अश्व सम्राट हिन भी बांकेलाल को देखकर चौंक पड़े। यहाँ
सम्राट हिन भी चौंक पड़ा और राजा जी भी। विक्रम सिंह कहते मेरा प्यारा बाकेलाल। अजगर दानव को चारों तरफ से घिरा देखकर सम्राट ने एक अट्टहास लगाया। हा हा हा, अजगर दानव अब तू नहीं बचेगा। तो देख लिया आपने, सब एक दूसरे को खुश हैं, कोई अपने शिकार को देखकर, कोई अपने फ्रेंड को देखकर। और बाकीलाल तो इसलिए खुश है कि वो अश्व जो वहाँ का घोड़ाश्लोक का राजा है उसको मारकर अब वो राजा बनेगा, वो इसलिए खुश है। तो देखते हैं बाकीलाल सफल होते हैं या नहीं होते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए और नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखते हैं क्या होता है। चलिए बाय।